यहाँ से गुजर रहा था, सोचा डॉन वेगा से मिलता चलो। क्या वो घर में है? वो तो भैंसों की देखभाल के लिए खेत पर गए हैं। क्या? बाप काम कर रहा है और बेटा सपने देख रहा है, हैं? तुम ठीक कहते हो। मुझे नहीं पता डिएगो को क्या हो गया है। पहले तो वो कितना अच्छा लड़का था, लेकिन जब से वो विदेशी स्कूल से लौटा है, उसका कुत्ता भी आलसी हो गया है। उठो डिएगो। ओ, मैं कहाँ हूँ? तुम कहाँ हो वो मैं बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम यहाँ धूप में आराम कर रहे हो और वहाँ पिताजी पसीना बहा रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई का पैसा जुटाने। सुनो डिएगो, लोग ताने मार रहे हैं, मिस्टर कार्लोस भी। यानी आज के बाद लोलिता को कभी डिएगो से मिलने नहीं दोगे? वो तो एक आलसी कामचोर नाकारा लड़का है। मैं लोलिता को उसके साथ दोस्ती बढ़ाने नहीं दूंगा, समझी? पता नहीं वेगा खानदान का क्या हाल होगा जब पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पर होगी। हैं? पागल मत बनो, उसका आलसी होना हमारे फायदे में है। क्या? जानती हूँ डिएगो लायक लड़का नहीं है, पर उस जैसे लोगों को फंसाना बहुत आसान होता है। अगर दोनों की शादी हो जाती है तो वेगा खानदान की जायदाद हमारी हो जाएगी, पता है? लेकिन तुम्हें भरोसा है क्या? उसके पिता डॉन वेगा का क्या करोगी? अरे डॉन वेगा की चिंता तुम मत करो। बेटे की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है और हम उसे पैसा देने के लिए मजबूर कर देंगे। हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक कहती हो। जितनी जल्दी हो सके उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। इससे क्या छिपाना? बेटी, जरा बताओ तुम्हें डिएगो कैसा लगता है? डिएगो? वो तो आलसी, बेकार और डरपोक है। डिएगो मुझे डरपोक तो नहीं लगता। जब तुम दोनों छोटे बच्चे थे तब भी वो तुम्हें शैतान बच्चों से बचाया करता था। ये कहानी पुरानी हो चुकी है पिताजी। आप नहीं जानते जब से वो पढ़ाई खत्म करके आया है कितना बदल गया है। हाँ, अब तो वो थोड़ा दयालु बन गया है मेरे ख्याल से। क्या थोड़ा दयालु? क्या आप सचमुच यही कहना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। अगर लोगों ने ये बातें सुन ली तो वो आप पर हंसेंगे और उन्हें लगेगा कि आप एक इंसान को ठीक से परख भी नहीं सकते। ललिता, अब क्या करें? घबराते क्यों हो? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। हम सीधे डॉन वेगा से ही इस बारे में बात करेंगे और फिर ये किस्सा बहुत जल्दी खत्म होगा। हाँ, इस बात का हल जल्दी ही निकलेगा। प्यारी लोलिता, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैं स्कूल में तलवारबाजी का चैंपियन बन गया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे बधाई दो मेरी इस जीत के लिए। हाँ, तलवारबाजी का विजेता। इतना झूठ बोलने वाला कभी देखा नहीं था। डिएगो कितना झूठा है। डिएगो जब विदेश में था तो मुझे कितने खत लिखता था, लेकिन उसमें सिर्फ उसी की बातें होती थी। उसने कभी भी मेरे बारे में नहीं पूछा। हाँ? इसे यहाँ क्या काम है? गैब्रियल यहाँ क्यों आया है? ओह, उसे बिल्कुल मत बताना कि मैं घर पर हूँ। नहीं बताऊंगी। क्या? लोलिता से मिलने? हाँ डॉन कार्लोस, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। पर लोलिता तो वो तो बाहर गई है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? जी वो तो अरे वो तो अभी भी एक बच्ची है। अपनी हर बात हमसे छिपाना चाहती है। मैं क्या बताऊं? ये उसकी मासूमियत नहीं तो और क्या है। हाँ, शुक्रिया मैडम। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं उसके लिए एक खास प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? हाँ मिस्टर डॉन कार्लोस, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसका हाथ मांगने आया था। मैं ये सगाई की अंगूठी भी ले आया हूँ, देखिए। क्या मेरी तरफ से ये आप अपनी बेटी को दे देंगे? आपने तो हमें चौका ही दिया। मैंने तो तब से ही उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था जब उसे पहली बार देखा था। लोलिता सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। लेकिन लगता है आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं है। जी जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी बेटी की तो सगाई हो चुकी है। क्या? किसके साथ? तुम आलसी बन गए हो डिएगो, वक्त बेकार गवा रहे हो।
मुझे पता है मुझे कब और कैसे काम करना है। इस वक्त मेरा कोई काम नहीं है। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम इस औरत थे तो वो बर्नार्ड, ये राज कभी मत बताना। तुम्हारा मुंह बंद रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी असलियत छिपाने के लिए तुम आलसी होने का नाटक करते हो, लेकिन ललिता की नजरों में तुम गिर जाओगे ना। शायद अब तक मैं गिर चुका हूँ। तुम्हें दुख नहीं होता? डिएगो जागो, वो आ रही है। हे ललिता! ओह, तो तुम सचमुच नजरों में गिर गए, हाँ? ललिता, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई क्या? जवाब तो दो। नहीं डिएगो, तुमने कुछ नहीं किया है और तुम कुछ करते भी नहीं हो। तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं? तुम एक आलसी, नाकारा, कमजोर और बेभरोसेमंद इंसान हो। तुम्हारे साथ खड़े रहना भी मेरे लिए शर्म की बात है। ललिता, क्या मैं इतना बुरा हूँ? इतना ही नहीं, उन खतों का क्या जो तुमने मुझे लिखे थे? ओह, तो आप यहाँ हैं मिस लोलिता। कितना अच्छा हुआ। आपका यहाँ कैसे आना हुआ लेफ्टिनेंट गैब्रियल? तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई डॉन डिएगो वेगा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या है वो? ये तो एक तलवार है। डॉन डिएगो वेगा, मैं तुम्हें मुकाबले के लिए ललकारता हूँ। क्या? मुकाबले के लिए? इसे पैर डगमगाने लग गए। पर मैं आपसे मुकाबला क्यों करूंगा? क्यों? लोलिता का हाथ मांगने के लिए भी नहीं। मतलब मेरे लिए? हाँ मिस लोलिता, तुम्हारे पिताजी ने बताया था कि ये तुम्हारा मंगेतर है और तुम भी उससे प्यार करती हो। क्यों? मंगेतर? प्यार? लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जान पर भी खेल जाऊंगा और ये भी तय होगा कि हम दोनों में से तुम्हारे लायक कौन है। डिएगो, वो तलवार उठाओ। ये बेवकूफी है। क्यों? अगर उससे तुम सचमुच प्यार करते हो तो मुकाबला करो, नहीं तो ये कबूल करो कि तुम्हारे मन में प्यार से भी ज्यादा डर भरा है। हाँ डिएगो, दिखाओ तुम डरपोक नहीं हो। ललिता, देखा मिस लोलिता की भी यही मर्जी है। अरे पर मुझे तलवार चलानी भी नहीं आती। लेकिन तुम्ही ने तो खत में लिखा था कि तुम स्कूल में तलवारबाजी के चैंपियन बन गए हो। हाँ, फिर तो तुम्हारे साथ लड़ने में और भी मजा आएगा। डिएगो, तलवार उठाओ और एक मर्द की तरह लड़ना शुरू करो। भागते कहाँ हो डरपोक? वापस आओ यहाँ। मैं देख नहीं सकता। तुम एक कायर इंसान हो। ओह डिएगो, तुम्हें कुछ दम है या नहीं? लेकिन मैं तो तुमने खत में जो भी लिखा था वो सब झूठ था। मिस लोलिता, अब तो आप समझ गई होंगी कि ये आपका मंगेतर बनने के लायक नहीं है। आप इससे शादी करने के बजाय मेरा हाथ थाम लीजिए। ओह, तुम चुप बैठो। ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा घमंडी मत बनो। मुझे फौजियों से सख्त नफरत है, समझे तुम? मिस लोलिता, हंसने की क्या बात है? क्या हुआ लेफ्टिनेंट गैब्रियल? चुप बैठो। And where do you think you're going? बच्चों की शादी के बारे में क्या सोचा है मिस्टर वेगा? बच्चों की शादी? हाँ, और तुम जानते हो ना, सगाई के बाद शादी जल्दी करनी चाहिए। पर वो शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। हाँ, और इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हम अगर तैयारियाँ शुरू करेंगे तो वो भी मान जाएंगे। मिस्टर वेगा, हाँ? डिएगो को जेल में डाल दिया है। डिएगो को जेल में डाल दिया है। क्या मैं जान सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हें यहाँ लाया गया है क्योंकि तुमने मुझे उल्लू बनाया है, ये जान लो। वो तो एक हादसा था जो हो गया। चुप रहो। जब तक इसे फांसी नहीं होती किसी को इससे मिलने मत देना, समझ गए? जी सर। शाबाश। ये कौन है? ये शायद आग लगाने वाला है सर। आग लगाने वाला?
जी सर। इसकी तहकीकात मैं खुद करूंगा, बाद में उसे मेरे पास ले आओ। जैसे आप कहें सर। अरे आग लग गई! अरे कुछ करो, पानी अरे नहीं, बाप ने। ये कैसे हो गया? इससे पहले तो यहाँ कभी आग लगी नहीं। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये जुर्म है। जुर्म? कल रात जेल से एक मुजरिम फरार हो गया है। मतलब गांव में एक मुजरिम घूम रहा है, जल्दी से उसे गिरफ्तार कीजिए। अरे हमें तो डर लगने लगा है भाई। हमारे सारे सिपाही जोरो जैसे लोगों के पीछे लगे हुए हैं। उनको पकड़ने के लिए काफी वक्त लगता है। बाकी मुजरिमों को पकड़ना मुश्किल हो गया है। अरे नहीं। आप चाहते हैं तो मैं खुद उस आग लगाने वाले को आसानी से गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको लोलिता की शादी मुझसे करनी होगी। मैं गैब्रियल से शादी करूं? क्या बुरा है इसमें? वैसे भी वो एक जिम्मेदार अफसर है, तुम्हें खुश रखेगा बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूंगी। सुनो लोलिता, इस शादी के लिए मान जाओ, इससे तुम्हारे परिवार का भला होगा। नहीं पिताजी, मैं जिससे नफरत करती हूँ उससे शादी नहीं कर सकती। लोलिता। लोलिता। उस घमंडी इंसान से मैं क्यों शादी करूं? मुझ पर किसी की जबरदस्ती नहीं चलेगी। लोलिता! डिएगो! क्या हुआ बर्नार्ड? बोलो जल्दी। वो लोलिता को ना। क्या हुआ लोलिता को? तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा मिस लोलिता, बस मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, मुझे घर जाने दो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। ये मेरा खुफिया कैद खाना है, जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम मेरी मेहमान बनकर यहीं रहोगी। मेरी प्यारी लोलिता, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की हिफाजत करूंगा और बदले में तुम मुझसे शादी करोगी। बस इतनी सी बात है, मान जाओ। मुझे डर है कहीं तुम्हारे पिताजी की जायदाद के साथ कुछ हादसा न हो जाए। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं साफ साफ कह देता हूँ कि अगर तुम मेरी बीवी बनोगी तो मैं उस मुजरिम को गिरफ्तार करूंगा और तुम्हारे खानदान की हमेशा हिफाजत करूंगा। सब कुछ तुम्हारे जवाब पर निर्भर है। चले जाओ यहाँ से। तो फिर भुगतो। अब इस लड़की का आगे क्या करना है लेफ्टिनेंट? कुछ देर के लिए उसे यहीं रहने दो, जब तक वो अपना इरादा ना बदले। उसे भागने मत देना। ठीक है, जैसा आपका हुक्म सर। जो कुछ हो रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा था तुमसे यहाँ मत आना। वो वहाँ है क्या? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। क्या मुझे वही करते रहना होगा? आज रात भी वही करो। जल्दी करो। ये क्या? कार्लोस, कार्लोस, क्या वो मिली तुम्हें? नहीं, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। क्या हुआ? कुछ पता चला उसका?
नहीं नहीं, कुछ पता नहीं चला डॉन कार्लोस। मुझे लगता है कि उसे ऐसी बातें मत करो तुम कार्लोस। काश वो ठीक ठाक हो और जल्दी आ जाए। आग लगाने वाले, अब तेरा ये खेल खत्म हो चुका है। लड़ो मुझसे। तुमने कुछ आवाजें सुनी? मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब लेफ्टिनेंट गैब्रियल ने करने के लिए कहा है। अब जल्दी बताओ लोलिता कहाँ है? मुझे माफ करो, मुझे तो इतना बताया था कि सिर्फ ये बताओ कि लोलिता को कहाँ छिपा कर रखा है। इसको शायद जोरो ने बांध रखा है। ओह, कितना बहादुर है जोरो। और अब लोलिता को आजाद करना है। हाँ? ये तो जोरो है। हाँ, वो देखो, जोरो, जोरो। आहा, पकड़ो उसे। पीछे हट जाओ। नहीं, मुझे हुक्म मिला है, कोई अंदर नहीं जा सकता, खासकर जोरो। दरवाजा खोलो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं शुरू से ही ये सब नहीं करना चाहता था। जोरो, गोंजाले, मैंने कहा था उस लड़की पर नजर रखो। जी हाँ सर, मैंने रखी थी, लेकिन जोरो, लेफ्टिनेंट गैब्रियल, तुम एक झूठे और कायर इंसान हो। इस देश के नाम पर और अपनी वर्दी के नाम पर काला धब्बा हो तुम। चुप बैठ बागी, मैं अभी तुम्हारा हिसाब किताब चुकता कर देता हूँ। जोरो, चांद की कसम खाकर वादा करो कि तुम अपना बर्ताव सुधारोगे लेफ्टिनेंट गैब्रियल। क्या मैं तुम्हें? कमांडर रेमंड। वियंटो, लोलिता, जोरो, पकड़ो उसे। लेफ्टिनेंट गैब्रियल, हमने तुम्हारे उस साथी को गिरफ्तार कर लिया जो इस घटिया चाल में शामिल था और उसने सबको चुगल दिया। क्यों एक मामूली लड़की को पाने के लिए तुमने एक मुजरिम का सहारा लिया? बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? फौज होती किस लिए है? खुदगर्ज? सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यह किस्सा पूरी फौज के लिए एक धब्बा है और तुमने यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी से भी कहा तो अपनी जान गंवा बैठोगे। हाँ सर। अब इसके बाद डॉन कार्लोस को तुम अकेले ही मिलोगे। ये मेरा हुक्म है। मैं समझ गया सर। माँ, पिताजी। बेटी, हम आपके शुक्रगुजार हैं जोरो। हाँ, शुक्रिया जोरो। शुक्रिया, शुक्रिया जोरो। तुम जो भी हो। Hey! Diego! शुक्रिया कार्लोस, मेरे बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए हम आपके एहसानमंद हैं। मिस्टर वेगा, कमांडर रेमंड पर मेरे कुछ एहसान हैं। फिर भी आपने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। हे, तुम आजाद हो गए तो मैं बहुत खुश हूँ डिएगो। लेकिन आप कभी भी पकड़े मत जाना जोरो।
चुप करो, फिर कभी मुझे इस नाम से मत पुकारना। डिएगो, बोलिए सर। बोलो मेरी बेटी से शादी कब कर रहे हो? लोलिता से शादी? ओह माँ, क्या मेरी शादी जोरो से हो सकती है? कह नहीं सकती। हाँ? क्योंकि जोरो तो सबका हीरो है। ओह जोरो। डिएगो, भाग क्यों रहे हो? शादी क्यों नहीं करना चाहते तुम? अरे क्यों? मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। डिएगो ठीक कहता है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बचाओ! अरे कोई है, बचाओ! जोरो की अगली रोमांचक कड़ी में देखिए, डिएगो का एक पुराना दोस्त शहर में आता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फौज में भर्ती होने के बाद उसे पता चलता है कि वो अपने पुराने दोस्तों के खिलाफ जा रहा है। गैब्रियल के जाल में फंसकर वो अपने पिता के साथ गद्दारी कर बैठता है। अब सिर्फ एक इंसान उसकी मदद कर सकता है, एक ही इंसान जिसका नाम है जोरो।